नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप सभी कंटिन्यूअसली मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप सभी को पता होगा कि हर साल मैं आप सभी को बताता हूं इस टॉपिक के बारे में। हम बात कर रहे हैं यहां पर नौतपा के बारे में। नौतपा 2023 कैसा जाने वाला है, कहां पर गर्मी और सर्दी का मौसम बैलेंस होगा, किस तरह से आने वाला वेदर यहां पर जाएगा, क्या गर्मियां अच्छी पड़ पाएंगी और क्या बारिश अच्छी हो पाएगी, क्या आगे का पूरा साल जो है वो स्टेबल रहेगा, इसे सारी कैलकुलेशन हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। नौतपा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेम बनाता है। काफी सारे लोगों को पता होगा जो मेरे चैनल से पिछले समय से जुड़े हुए हैं। 2020, 21, 22 हर साल मैं आप सभी को नौतपा के बारे में बताता हूं और हर साल हम देखते हैं कि कुछ उसी फ्रेम में आगे का वेदर भी चल रहा है। इस साल भी यहां पर नौतपा की कैलकुलेशन हम करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे वेदर फ्लक्चुएट हो रहा है और किस तरह से वेदर यहां पर बन रहा है। काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे जो अभी भी चैनल से जुड़े होंगे, नौतपा होता क्या है। बहुत ही नया वर्ड है, बहुत ही नया टॉपिक है और क्या इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप सभी को बता देता हूं कि नौतपा 15 दिनों का समय होता है और कहते हैं कि सूर्यदेव जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो वो समय जो रहता है जब तक सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में है उसे नौतपा कहा जाता है। नौतपा में 9 दिनों की महत्वपूर्ण कैलकुलेशन होती है और टोटल 15 दिनों का कैलकुलेशन होता है। जितने दिनों तक सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हैं उतना नौतपा को स्ट्रांग माना जाता है। कहते हैं कि नौतपा जब बनता है, मतलब कि जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में आते हैं तब सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी को लगती है और जब सीधी पृथ्वी को लगती है तो पृथ्वी पर तेज बढ़ता है, पृथ्वी पर उष्मा बढ़ती है और इस वजह से आप कह सकते हैं कि धरती तपती है और जितनी धरती तपेगी उतना बारिश अच्छी होगी, उतना सर्दी अच्छी होगी, उतना फसलों को प्रभाव अच्छा मिलेगा और उसके रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे। बट अगर नौतपा अच्छा नहीं हुआ तो यहां पर गर्मी अच्छी नहीं पड़ेगी और गर्मी अच्छी नहीं पड़ी तो बारिश अच्छी नहीं होगी, बारिश अच्छी नहीं हुई तो फसलें खराब होंगी और आगे सर्दियों का मौसम खराब हो जाएगा और पूरा ही साल वेदर जो है वो डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा। इस वजह से नौतपा की जो ये कैलकुलेशन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे किसान भाइयों के लिए तो ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर वो अपनी फसलों को संरक्षित करते हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय बनता है। तो देखते हैं कि 2023 के साल में नौतपा कब, कौन सी डेट से यहां पर शुरू हो रहा है, कितने दिनों का बन रहा है और इसका प्रभाव कितना ज्यादा देखने को मिलेगा। देखिए, नौतपा इस बार जो है वो 22 मई 2023 से शुरू होगा। 22 मई 2023 को सुबह 8:16 पर रोहिणी नक्षत्र में सूर्यदेव प्रवेश करेंगे और रोहिणी नक्षत्र में सूर्यदेव का प्रवेश करना नौतपा का आरंभ है। वैसे तो 15 दिनों का समय होना चाहिए बट इस बार नौतपा जो है वो 2 जून 2023 को खत्म हो जाएगा। मतलब कि ये टोटल जो है ये 12 दिनों का समय बना। तो पहली चीज कि नौतपा की जो कैलकुलेशन है वो 12 दिनों की है, 15 दिनों की नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा डिटोरेशन यहां पर देखने को मिलता है जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसबैलेंस दिखाता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन 12 दिनों में सूर्यदेव कितनी उष्ण लेकर के यहां पर चलेंगे, कितनी गर्मी लेकर के यहां पर चलेंगे, उसको भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए, चंद्रमा जो है वो रोहिणी नक्षत्र के मालिक हैं। सूर्यदेव का जब चंद्रमा नक्षत्र में प्रवेश होता है तो चंद्रमा की शीतलता कम होती है और कहते हैं कि धरती से पानी वाष्प बन के उड़ता है इसी समय में सबसे ज्यादा। तो इसी वजह से ये समय जितना स्ट्रांग रहेगा, गर्मियां जितनी तेज पड़ेंगी, तापमान जितना ऊपर जाएगा उतना ही आगे का समय बैलेंस होता जाएगा और जितना गर्मी कम पड़ेगी उतना ही आगे का समय खराब होता हुआ नजर आएगा। तो इस वजह से ये समय ज्योतिष के लिहाज से और साइंटिफिक रीजन से, दोनों ही एंगल से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अब इस बार का अगर यहां पर माहौल देखें, इस बार का अगर यहां पर समय देखें तो ये जो समय है, नौतपा की जो कैलकुलेशन है, ये प्रचंड गर्मी तो दिखाती है। अब हमें यह काउंट करना है कि यह प्रचंड गर्मी 9 दिन कंटिन्यूअसली पड़ती है या नहीं पड़ती है। 9 दिन अगर कंटिन्यूअसली गर्मी पड़ जाए तो यह समय बहुत अच्छा बन जाएगा। अभी देखिए, चंद्र ग्रहण की शुरुआत है। यहां पर चंद्र ग्रहण का माहौल हम देख रहे हैं। मौसम में एक बड़ा अजीब सा परिवर्तन हम देख रहे हैं। बेमौसम बरसात हम देख रहे हैं। लखनऊ में आपने बारिश देखी, हैदराबाद में आपने बारिश देखी, आपने पुणे में बारिश देखी, आपने अलग अलग जगहों पर बेमौसम बारिश देखी।
और ऐसे में ये जो समय चल रहा है जहां पर बारिश के समय में नौतपा की कैलकुलेशन और भी ज्यादा स्ट्रगल महसूस करती हुई दिखाई देती है। और ऐसे में नौतपा का खराब होना आगे की सारी परिस्थितियों को बिगाड़ने का काम करेगा। तो ये समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो देखिए जो कैलकुलेशन है तो यहाँ पर बहुत क्लियर कैलकुलेशन है कि 9 दिन प्रचंड गर्मी पड़ने के पूरे पूरे योग बनते हैं। और 9 दिन प्रचंड गर्मी पड़ने के कारण से आप कह सकते हैं कि नौतपा की जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कैलकुलेशन दिखाई देती है। इस वजह से गर्मी का जो माहौल है वो थोड़ा सा कम समय के लिए बट अच्छे समय के लिए रहेगा और सर्दियां भी यहां पर काफी ज्यादा बैलेंस होते हुए नजर आएंगी एंड बारिश भी बहुत अच्छे संकेत यहां पर दिखाती है। तो नौतपा की कैलकुलेशन ये तो दिखाती है कि फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। फसलें कहीं ना कहीं सही समय पर पक चुकी होंगी और सही समय पर किसान भाइयों को उनसे मदद मिल जाएंगी। ये चीज भी यहां पर क्लियरली दिखाई देती है। और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो जब रोहिणी नक्षत्र में सूर्यदेव प्रवेश करेंगे तो उस समय चंद्रमा के प्रभाव काफी ज्यादा सूक्ष्म होते हुए नजर आएंगे और चंद्रमा के प्रभाव सूक्ष्म होने की वजह से हम सभी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी भी यहां पर देखेंगे। मतलब कि गर्मियों के रिकॉर्ड भी टूटते हुए नजर आएंगे। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। अभी देखिए मौसम बिल्कुल अलग है। आप सभी देख सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। जहां पर एक तरफ से बिल्कुल बारिश का मौसम है और बादल दिख रहे हैं, गर्मी का कहीं ना कहीं प्रभाव भी देखने को नहीं मिल रहा। वहीं पर मैं रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की बात कर रहा हूं कुछ ही समय के अंदर में, जो कि शुरुआत हो जाएगी 22 मई के बाद से और 2 जून के भीतर में कहीं ना कहीं गर्मी का एक पीक यहां पर देखने को जरूर मिलता है। सो धीरे धीरे गर्मी जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। 27, 28, 29 ये जो 3 दिन है ये गर्मी के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। अब अगर ये 3 दिन बारिश आ जाती है, ये 3 दिन मौसम बदल जाता है, ये 3 दिन किसी भी कारण से खराब हो जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि आगे का पूरा साल जो है वो वेदर काफी ज्यादा खराब होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए ये 3 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर इन 3 दिनों में अगर आपने कोई न्यूज सुन ली कि आप सभी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देख रहे हैं और बहुत ज्यादा उमस, बहुत ज्यादा लू चल रही है, हवाएं तेज हो रही हैं, गर्म हवाओं का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली हम यहां पर समझेंगे कि आने वाला जो समय है वो काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। जो मेरी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं अगर यहां पर कहूं तो क्योंकि आगे बारिश बहुत अच्छी दिख रही है, इसी वजह से मैं बिल्कुल यहां पर कहूंगा कि थोड़ा सा गर्मी का प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि गर्मी बहुत कम समय के लिए देखने को मिल रही है बट बहुत ज्यादा अच्छी गर्मी, मैदानी क्षेत्रों में बहुत अच्छी गर्मी देखने को मिलेगी और तेज हवाएं, लू का चलना काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे समय के दौरान में आप सभी अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। नौतपा में कहा जाता है कि शरीर जितना पानी पिए उतना ज्यादा अच्छा होता है और बीमारियां कम से कम लगती है। इस वजह से 22 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक के बीच में शरीर को पानी देते रहिएगा और साथ ही साथ प्यासे बिल्कुल भी मत रहिएगा। पानी की मात्रा या लिक्विड फूड की मात्रा अपनी बॉडी में थोड़ी सी ज्यादा रखिएगा, अपनी डेली रूटीन में थोड़ी सी ज्यादा रखिएगा और साथ ही साथ अपने साथ साथ पेड़ पौधों को और जानवरों को भी पानी पिलाते रहिएगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। सेल्फिश मत बनिएगा कि खुद ही पानी पी रहे हैं और दूसरों को नहीं पिला रहे। तो इसीलिए प्रकृति को भी पिलाते रहिएगा, जानवरों को भी पिलाते रहिएगा और खुद भी पानी की मात्रा ज्यादा रखिएगा, क्योंकि ये समय अगर आराम से निकल गया तो फिर आने वाला मौसम हम सभी को बैलेंस करता हुआ नजर आएगा। वैसे चंद्र ग्रहण की कैलकुलेशन दिखाती है कि मौसम में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन है, साइक्लोन की भी कैलकुलेशन है और यहां पर तेज हवाओं का भी रुख देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि सूर्यदेव अपना कमाल किस तरह से दिखाते हैं और किस तरह से सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में जाकर के अपने ताप को एकदम से बढ़ाते हैं। इसके लिए और भी कैलकुलेशंस हैं जो समय पर आपको बताऊंगा मैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।